हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ की आज की क्लास में हम लोग इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी ए इंटू बी वो भी एक इंटीजर ही होगा। हमने एग्जाम्पल लिया है बच्चों 7 एंड -3। ये दो इंटीजर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है। 7 3 आर 21 एंड प्लस माइनस -21 और -21 एक नेगेटिव इंटीजर ही है बच्चों। अगले एग्जाम्पल में हमने दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं -3 एंड -4। इनको मल्टीप्लाई किया है बच्चों, तो 3 4 आर 12 एंड माइनस माइनस प्लस 12 और प्लस 12 भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है बच्चों। तो हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो चाहे हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या उनका ऑर्डर बदल कर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा। यानी ऑर्डर को बदल कर मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ़र्क हमारे आंसर पर नहीं पड़ेगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। हमने यहाँ पर दो इंटीजर्स लिए हैं 5 एंड -7 और पहले हमने 5 को -7 से देखिए मल्टीप्लाई किया है, तो 5 7 आर 35 एंड प्लस माइनस -35 यानी -35 आया। फिर हमने इनका ऑर्डर बदल दिया, मतलब -7 को पहले लिखा और 5 को बाद में लिखा, यानी -7 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 7 5 आर 35 एंड माइनस प्लस -35 यानी इस बार भी हमको -35 ही मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बच्चों सेम होता है। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि अगर ए और बी और सी ये तीन इंटीजर हमारे पास हैं तो इनको हम पहले किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट करके मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे पहले हमने ए और बी को एसोसिएट करके मल्टीप्लाई किया, फिर सी से मल्टीप्लाई किया, और इधर हमने बी और सी को पहले एसोसिएट करके मल्टीप्लाई किया और फिर ए को मल्टीप्लाई किया, लेकिन दोनों ही केसेस में आंसर हमारा सेम आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तीन इंटीजर्स लिए हैं बच्चों हमने -3 -5 एंड 6। पहले हमने देखिए -3 और -5 को एसोसिएट करके मल्टीप्लाई किया है, तो -3 और -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 5 आर 15 एंड माइनस माइनस प्लस 15, और फिर जो 15 आया उसको हमने थर्ड इंटीजर 6 में मल्टीप्लाई किया तो 15 6 आर 90 आ गया। फिर हमने एसोसिएशन बदल दिया, पहले हमने -5 और 6 को एसोसिएट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो देखिए बच्चों क्या आया 5 6 आर 30 एंड माइनस प्लस -30। फिर -30 जो आया उसको फर्स्ट वाले इंटीजर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 आर 90 एंड माइनस माइनस प्लस 90। तो यहाँ भी बच्चों प्लस 90 आ रहा है और यहाँ भी बच्चों प्लस 90 आ रहा है। तो हम किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट करके अगर 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। फिर हमारी अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। बच्चों इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, अगर ए बी और सी 3 इंटीजर्स हैं तो a इंटू बी प्लस सी विल इक्वल टू a इंटू बी देन a इंटू सी और बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये बच्चों कि ब्रैकेट के अंदर देखिए एडिशन है, एडिशन का साइन है, और उसके बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि a का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ब्रैकेट के अंदर एडिशन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी हम a को b और c दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में साइन हमारा वही है जो ब्रैकेट के अंदर रहता है।
तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। हमने थ्री इंटीजर्स लिए हैं, 5, -3 एंड 7। तो पहले हमने ब्रैकेट में b + c यानी -3 + 7 को सॉल्व किया है। -3 + 7 यानी 7 - 3 यह आएगा 4, और 4 जो आएगा उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 4 20 यानी यहाँ 20 आ गया। फिर हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया था एडिशन पर, तब देखिए क्या आता है। तो a × b + a × c मीन्स 5 × -3 + 5 × 7। तो पहले 5 और -3 को मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये आ गया -15, 5 3 15 एंड प्लस -15 एंड प्लस 5 7 35, और ये बच्चों -15 और ये +35 यानी प्लस माइनस यानी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 35 - 15 = 20। यहाँ भी हमारा आंसर आ गया बच्चों 20, और इधर भी हमारा आंसर आ रहा था 20। तो ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। अब इसी में अगर हम बच्चों प्लस की जगह यहाँ पर माइनस का साइन कर देंगे, तो ये बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी a × b - c = a × b - a × c। इसमें भी हमने बच्चों वही इंटीजर्स लिए हैं, बस बीच में प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया है, और तुम देख रहे हैं कि दोनों तरफ सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू -50 सेम आ रही है। तो ये बच्चों हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। बच्चों इसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसा इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो उस इंटीजर की वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो, तो आप कहेंगे कि हाँ ऐसा इंटीजर है, और वो है 1। यानी 1 को अगर हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इंटीजर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, या 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 7 ही आएगा। इसी तरीके से -5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा -5 ही आएगा, और या हम 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -5 ही आएगा। 0 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो भी 0 आएगा, या 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इफ़ a इज एनी इंटीजर, अगर a कोई इंटीजर है हमारे पास, तो a मल्टीप्लाई बाई 1 विल = a, और 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज आल्सो = a। यानी बच्चों अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इंटीजर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों आज हम लोगों ने इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा। अगली क्लास में हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।